अरे अरे, एक मिनट रुकिए आंटी जी। अब रख लीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू। एक कप चाय ले आओ। ठीक है। पहले आप ये पानी पीजिए। अरे पर मुझे पानी नहीं चाहिए। आंटी जी, आप पानी पीजिए पहले। मेरा फर्ज है आपको पानी पिलाना, आपका आपका ख्याल रखना। ठीक है बेटा। मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। कितनी अच्छी लड़की है। अरे बिना कहे ही पानी पीने के लिए दे दिया। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पानी भी पैसों में मिलता है, और ये लड़की ऐसे ही पानी पिला रही है। ये लीजिए आपकी चाय। और एक मिनट रुकिए। ये लीजिए चाय के साथ बिस्किट। अरे पर मुझे बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे तो बस चाय पीनी है। आंटी जी, आप चाय के साथ बिस्किट भी खाइए। अरे पर ऐसे कैसे? तुम मुझे ही बिस्किट दे रही हो या हर ग्राहक को ऐसे ही बिस्किट देती हो? कैसी बातें करें आप? मैं हर ग्राहक को क्यों दूंगी? वो क्या है ना, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल? और मैं? वो कैसे? क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैं तो तुम्हारी दुकान पर आज पहली बार आई हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल कैसे हो सकती हूँ? बेशक आंटी जी, आप मेरी दुकान पे पहली बार आई हैं, पर ये जो दुकान है ना, ये सिर्फ, खैर छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। नहीं नहीं, बताओ मुझे। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैं तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल कैसे हो गई? अब आंटी जी आप पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, कुछ टाइम से मेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे थे। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। घर में मेरे बूढ़े पापा और मेरी एक छोटी बहन है। मैं बहुत परेशान थी, ना मुझे कहीं काम मिल रहा था, ना ही मैं तो सोच रही थी कि मुझे कहीं छोटा मोटा भी काम मिल जाएगा तो मैं कर लूंगी, मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। पर मुझे किसी ने भी कोई काम नहीं दिया। एक दिन मैं इतनी परेशान हो गई थी कि बस ऐसे ही रोड पे चली जा रही थी और सोच रही थी कि सब कुछ कैसे होगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी, अपनी छोटी बहन पापा को 2 वक्त का खाना कैसे खिलाऊं। फिर मैंने देखा एक आंटी जी जा रही थी, उनके पर्स से पैसे गिर गए थे और वो मैंने उठा लिए। और मैंने उन्हें वापस देना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे लालच आ गया था। पर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी मजबूरी ही ऐसी थी कि मैंने ये ज्यादा सोचा कि इन पैसों की अभी मुझे ज्यादा जरूरत है, और मैंने उन्हें नहीं लौटाए। फिर उन पैसों से मैंने अपने सबसे पहले अपने घर का राशन डलवाया, बिजली का बिल भरा, बाबूजी के लिए उनकी दवाइयां लेकर आई, और जो पैसे बचे उससे मैंने अपनी ये छोटी सी दुकान खोल ली। और ये दुकान जब से इतनी अच्छी चल रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर एक दिन मुझे एक सपना आया, उसमें मेरी माँ आई जो इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने मुझे कहा कि जो मैंने किया है ना वो मैंने बहुत गलत किया है, चाहे मैंने अपनी मजबूरी में ही किया हो, पर गलत तो गलत ही होता है ना। उन्होंने मुझे कहा कि तू उनके पैसे लौटा दे, जिन आंटी के तूने पैसे लिए थे तो उनके पैसे लौटा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही सपना आ गया होगा, मैं लौटा दूंगी पैसे जमा करके। और मैंने सोचा कि सब ऐसे ही हो रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि रात को सपना आता था और मैं दिन में भूल जाती थी। पर 2-4 दिन मेरे साथ लगातार यही होने लगा, मुझे हर रोज सपने आने लगे। फिर तभी मैंने सोच लिया था और भगवान जी से प्रार्थना की थी कि प्लीज भगवान जी, एक बार मुझे उन आंटी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें पैसे देना चाहती हूँ और उनसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया बस लालच में आ गई थी मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, वरना मैं वो पैसे कभी भी ऐसे नहीं लेती। और देखो, आज उन्होंने मुझे उनसे मिलवा दिया। तो वो आंटी मतलब तुम्हें मिल गई? हाँ, वो आंटी मुझे मिल गई, और वो आंटी कोई और नहीं, वो आप ही है। हाँ,
याद आया मुझे, कुछ 6 महीने पहले मेरे कहीं पैसे गिर गए थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि गिरे कहाँ थे। दरअसल वो पैसे मुझे किसी को देने थे, किसी की अमानत थी मेरे पास, पर मुझे नहीं पता था कि वो पैसे तुम्हें मिल गए थे। देखो, जिस बंदे को मुझे पैसे देने थे उसे तो मैंने दे दिए, पर उन पैसों के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं कोसा। मुझे लगा कि ये भगवान की कोई लीला रही होगी, क्योंकि भगवान जी जो भी करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं। और मुझे ये भी यकीन था कि अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। अच्छा हुआ कि वो पैसे तुम्हें मिल गए और तुम्हारे काम आ गए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पर आंटी जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने वो सब कुछ बस लालच में आके किया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज। अरे बेटा, इसमें माफी मांगने की बात नहीं है। तुम खुद ही देख लो ना, ना वो पैसे गिरते, ना तुम्हें मिलते, और ना ही तुम्हारा इतना अच्छा काम शुरू होता। तो मुझे उन बातों का बुरा नहीं लगा, और वो बात तो मैं कब की भूल गई। आप सच में बहुत अच्छी हैं, पर आप 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, ये आपकी अमानत। अरे बेटा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं आंटी जी, ये पैसे तो अब आपको रखने ही पड़ेंगे, और आप ये रखिए। ये जिसकी अमानत है उसके पास पहुंच जानी चाहिए। और ये चाय भी ठंडी हो गई होगी, हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, तो मैं गरम चाय लाती हूँ, आप बस रुकिए। ठीक है बेटा।